हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए मेरे पेड़ में अंजीर पके हुए हैं। अंजीर तो रोज़ पकते हैं लेकिन बंदर खा जाते हैं, लेकिन अभी पके हुए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इनको कल तोड़ लूँ, कल और पक जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगर मैंने लापरवाही करी तो बंदर फिर खा जाएंगे। तो आज हनी बनी नहाए हुए हैं और जोया के पापा ने नहलाया है। तो देखिए आज जोया के पापा जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम लोग अब तैयारी में लगे हुए हैं। 2 दिन लास्ट 2 दिन रह गए हैं, तो वो इन लोगों के साथ टाइम बिता रहे थे और मैंने जोया के पापा को चाय दी। तो ये बनी चाय पी रहे हैं। बनी चाय पीते हैं, इनको चाय बहुत पसंद है। हनी चाय नहीं पीते हैं लेकिन बनी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कैसे मज़े लेकर पी रहे हैं और नहाए हुए हैं, नहा के सर्दी में गरम गरम चाय गुनगुनी धूप में। तो बनी को तो मज़ा ही आ गया होगा। और हनी भी आ गए लेकिन हनी चाय नहीं पीते हैं। सूंघ लेंगे, सब देख लेंगे चाय, लेकिन उनको चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और खेल रहे हैं दोनों। साफ साफ हो गया है सब, पेड़ की छटाई हो गई है। सो गाइस, आज जुमा है और नमाज़ पढ़ ली है मैंने। और जैसा कि मालूम है आपको कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ शादी में। तो कल मैं जा रही हूँ शादी में और आज का दिन बचा है। तो अब मैं जा रही हूँ जोया के पापा के साथ आईब्रो बनवाने के लिए और फिर आपको आके बताती हूँ कि आज मुझे आईब्रो बनवाना कितना मुश्किल पड़ा, वो मैं आपको आकर बताऊँगी। तो मैं और जोया के पापा निकल गए हैं ब्यूटी पार्लर। मैं आपसे कह रही थी बताऊंगी बाद में पार्लर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस पार्लर में मैं जाती थी उनकी शादी हो गई। वो हमारे रिलेटिव भी थी, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आईब्रो में कट लगा हुआ है कि मैं किससे आईब्रो बनवाऊं। तो फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं शिखा के पार्लर में जाऊँ। मैं नहीं जानती हूँ लेकिन वो जाती रहती है, वो जानती हैं और कहीं बहुत अच्छी आईब्रो बनाती हैं, बहुत अच्छा शेप देती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास जा रही हूँ। मैंने उनको कॉल की और कॉल से ही समझ में आ गया था वो कितने अच्छे नेचर की होंगी। वो कह रही थी आप इस जगह आ जाओ, फिर मैं आपको रिसीव कर लूँगी। लेकिन जोया पापा कह रहे थे कि पूछ लो, फिर मैं एड्रेस आसपास से पता करके फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसी जगह बताई थी कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर उनके पार्लर भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग निकल गए उनके पार्लर में और रास्ता वही है जहाँ हम पुराने ब्यूटी पार्लर जाते थे। तो ये है कुमकुम ब्यूटी पार्लर और हम लोग पूछ के पहुँच ही गए। वो तो मुझे लेने आ रही थी, इतनी अच्छी हैं वो, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था हम पहुँच जाएंगे। और देखिए कितना खूबसूरत इनका ब्यूटी पार्लर है। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप जैसा आपको स्पा कराना हो, फेशियल कराना हो या आईब्रो बनवाना हो तो आप लोग यहाँ पर आएँ और बनवाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्रेंडली हैं शिखा, जो आईब्रो जिनसे बनवाई है मैंने, फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे मिली हूँ। उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और हर फैसिलिटी है यहाँ पर। आप स्पा भी करवा सकते हैं और आप फेशियल, मतलब आपको सब यहाँ पर मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा पार्लर है और पार्लर में इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। जो उनके साथ इनका स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्टाफ है। और पहली बार आई हूँ और मैंने उनसे कहा पार्लर में वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो देखिए और कितना खूबसूरत इनका ब्यूटी पार्लर है। देखिए सब है इनके यहाँ, पूरी फैसिलिटी है। और मैं जल्दी में थी, नहीं तो फिर मैं और कुछ भी करवा लेती। फेशियल मैंने बताया मैंने नहीं कराया है। तो अभी कोई थ्रेडिंग किसी की हो रही है, इस वजह से फिर मैं वेट कर रही थी। तो आप देखिए अब मेरी आईब्रो बन रही हैं और बहुत ही हल्का हाथ है। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, बहुत डर लगता है आईब्रो बनवाने में। लेकिन इतनी जल्दी फास्ट इन्होंने बना दी और इतनी आसानी से कि मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। मुझे बहुत ज़्यादा आराम से बनाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हीं के ब्यूटी पार्लर में आएँ और आईब्रो बनवाएं और जो भी करवाना हो स्पा के लिए या फिर फेशियल के लिए, क्योंकि एक तो बहुत हल्का हाथ है, बहुत अच्छे से बना रही हैं और दूसरी फ्रेंडली बहुत हैं, बहुत अच्छी तरह बोलती हैं। इनका नेचर बहुत अच्छा है और इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि आप जहाँ जाएं और आपसे अच्छी तरह बोलें
तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कितनी सफाई से, कितनी अच्छी तरीके से मेरी आईब्रो बन रही हैं। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं सोच रही थी कि अब जिस पार्लर में मैं जाती थी वो बंद हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं तो यहीं आऊँगी अब तो, क्योंकि मैं तो एक जगह ऐसी देख लेती हूँ जहाँ मेरी मतलब परफेक्ट काम होना चाहिए। अगर यहाँ परफेक्ट नहीं होता तो फिर शायद मैं यहाँ कभी सोचूं ही नहीं आने की। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बनाई मेरी आईब्रो, तो फिर मैं तो अब यहीं आऊँगी। तो देखिए कितने मतलब आप समझ ही रहे होंगे कितनी अच्छी तरह बात कर रही हैं, कितनी फ्रेंडली हैं ये, कितनी प्यार से बात करती हैं। तो फिर ये मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था इनको। वो इनकी फ्रेंड है, ये जो उनके स्टाफ में है उनकी ये स्कूल फ्रेंड है। तो इसके ज़रिए फिर मेरी बहन की भी ये फ्रेंड बन गई। और नाम तो मैंने कई पहले भी काफ़ी सुना था इनका, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी अच्छी होंगी। तो अब मैंने आईब्रो बनवा ली हैं, तो अब मैं जा रही हूँ घर। बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत टाइम से, जब से सुना था कि जिनसे मैं बनवाती हूँ उनकी शादी हो गई है, तब से मुझे बहुत परेशानी थी कि अब मैं क्या करूँगी, अब मैं किससे आईब्रो बनवाऊँगी। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुमकुम ब्यूटी पार्लर मेरे लिए तो परफेक्ट है, और मुझे तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। जैसे मैं अपनी पार्लर सीमा जो है ब्यूटी पार्लर जिनका था उनसे बातें करती थी, उसी तरीके से इनसे भी बातें की। तो फिर वहाँ से आके फिर मैं मार्केट गई। मार्केट से देखिए ये स्टॉल लेकर आई मैं सर्दी के लिए। ये स्टॉल बहुत अच्छी है, और जितने मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ सब में ये एक ही स्टॉल चल जाएगी, क्योंकि सब में ब्लैक शेड है। बाकी और सामान भी लेकर आई हूँ, जैसे कि ये मोज़े लेकर आई हूँ, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ये जोया के लिए लेकर आई हूँ। और ये देखिए ये थर्मल ये भी लेकर आई हूँ साथ में। ये लिपस्टिक आज ऑनलाइन आई है, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो वो आ गई है। तो ये मिनी लिपस्टिक है, ये मैंने मंगाई थी। और ये छोटा सा पॉन्ड्स पाउडर लेकर आई हूँ, ये बैग में डाल लूँगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। और ये क्लेचर लेकर आई हूँ, क्लेचर की तो ज़रूरत पड़ती है, लेट के कहीं टूट जाए तो एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। ये काजल लेकर आई हूँ, काजल भी रखा था लेकिन एक एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। ये ऑनलाइन लिपस्टिक के साथ मैंने मंगाया था आईलाइनर, तो ये भी ऑनलाइन ही आया है। मैंने एक ही पॉलीथीन में सब सारा सामान रख दिया था। और ये चिमटी की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ेगी, मेरे बाल मुँह पे आ रहे थे और जोया को भी पड़ेगी। तो ये छोटा छोटा सामान था जो मुझे लाना था। तो अब हो गई रात, आज बहुत देर हो गई मुझे। आज फिर भाभी से बात करती रही, उसके बाद फिर मैं असरा आ गई तो असरा से बात करती रही। उसके बाद फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे, चावल के बाद सब्ज़ी गर्म हो रही है। सब्ज़ी चावल मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो मैं वही बना रही थी। और फर्स्ट टाइम जोया के पापा खाएंगे, और उनको भी चावल बहुत पसंद है। और गरम गरम सब्ज़ी चावल अब पहली बार खिलाऊंगी, और देखूंगी उनको कैसे लगते हैं, उनको अच्छे लगते हैं कि नहीं। अगर अच्छे लगेंगे तो फिर वो बार बार बनेंगे, क्योंकि उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब्ज़ी चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जोया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कल उसका बर्थडे है। बर्थडे के लिए चॉकलेट मैंने मंगा दी है, कल अपनी फ्रेंड को वो सबको चॉकलेट देगी। तो उसी सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। वो बता रही है कि उसकी फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, उसकी फ्रेंड्स बोल रही थी कि आना, ज़रूर आना। तो उसने कह दिया नहीं, मैं तो कल स्कूल ज़रूर आऊँगी। तो गाइज़ जितना पॉसिबल था मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इतने दिन से तैयारी कर रही थी कि मुझे शादी में जाना है। और कल मैं जा रही हूँ शादी में, और इंदौर जा रही हूँ। इसकी तैयारी आज करी, और इस वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जितनी कोशिश भर मैंने, जितनी पॉसिबल था उतना मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया।
तो आज मैं सबसे पहले तो आईब्रो बनवाने गई, आईब्रो बनवाने के बाद फिर मैं मार्केट गई, फिर मैंने और जोया ने थोड़ा छोटा सामान मैंने आपको दिखाया, वो छोटा सामान खरीदा। छोटा सामान खरीदने के बाद फिर सब घर में सेट करती रही। उसके बाद अब कल जाना है तो फिर भाभी असरा आ गई थी तो उनसे बैठकर बात करी। तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है, देर हो गई है। अभी बोतल भरूंगी, अभी मुझे रात में बर्तन भी आज नहीं धोऊंगी, अब कल ही धोऊंगी। तो अभी मैंने चावल चढ़ा दिए। तो सुबह बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी चावल मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैं अब खाऊंगी सब्ज़ी चावल। चावल बनने वाले हैं क्या, तो सोया जैली टॉफी खा रही है और इनका बर्थडे है कल। इनका बर्थडे कितने टाइम हो गया, 3 घंटे बचे हैं। इनका बर्थडे शुरू हो जाएगा रात को 12 बजे से। तो कल मेरे बाबू का बर्थडे है और ये अपनी सहेलियों के पास कल स्कूल में जाएंगी, उनको चॉकलेट देंगी और जब हम लोग लौट के आ जाएंगे तब इनका केक काटेंगे और तभी इनकी फ्रेंड्स जो आ सकती हैं उनको बुलाएंगे और जो नहीं आएंगी तो किसी भी तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन आने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।